यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पॉलिटिकल पार्टियों में कैसे फैला है कंफ्यूजन। कौन खुश है कौन नाराज, इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। इंडिया गठबंधन में ही कई सुर सुनाई देने लगे हैं। बीजेपी के लिए तो राहत की बात है, लेकिन बीजेपी वाले भी न खुश हो पा रहे हैं न दुखी। आज हम समझेंगे इसका विश्लेषण। इसके अलावा अलंकार अग्निहोत्री, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जिन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, अब बरेली से पहुंच गए हैं हाथरस। हाथरस भी पहुंचे हैं राष्ट्रीय सवर्ण सेना परिषद के तत्वावधान में, और अब बड़ा नेता बनने की तैयारी। क्या है उनकी महत्वाकांक्षाएं और क्या करने जा रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री, जानिए आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल पर स्टे दिया, या यूं कहें एक तरीके से यह मामला अब टल गया, इसके बाद से पूरे कॉलेज कैंपस में जितने भी सामान्य बिरादरी के संगठन हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे थे, उन सब में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी की लहर ऐसी दौड़ी कि सभी जो नेता हैं, खास करके बीजेपी के, दूसरे दलों के, सबों में इसे या तो क्रेडिट लेने या फिर इसके पक्ष में या इसके विरोध की बातें शुरू हो गई। यूं तो सवर्ण बिरादरी के बड़े आंदोलन को देखते हुए किसी ने खुलकर इसका मुखर विरोध नहीं किया, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला स्टे हुआ, उसके बाद से लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट किया। अब अखिलेश यादव के इस पोस्ट से यह पता लगाना मुश्किल है कि वो इसके समर्थन में है या विरोध में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है क्या वो ठीक किया या फिर वो उसको सही नहीं मानते। पहले उनके उस पोस्ट को देखिए। अखिलेश यादव ने जो लिखा, सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं, नियत की भी होती है। न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय, न किसी पर जुल्म ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफी। तो अखिलेश यादव का स्टैंड पहले दिन से यही बना हुआ है, लेकिन क्या वो इस नए नियम के साथ थे या उसके खिलाफ, इस पर बहुत स्पष्टता नहीं थी। और शायद यही वजह है कि उनके पार्टी के लोगों ने भी बहुत सोच समझकर इस पर बातें रखनी शुरू की। अगर किसी ने पहले इसका समर्थन किया था इस बिल का, तो बाद में वो उससे पलट भी गया। खैर, अब कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इसके भीतर की आवाज सुनिए। कांग्रेस पार्टी से जो बड़े नेता हैं, उन्होंने, प्रमोद तिवारी, उन्होंने इसका, जिसे कहते हैं, खुले दिल से स्वागत किया आज जिस तरीके से अदालत ने फैसला दिया। और इंद्रजीत सरोज के बेटे जो कि सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आखिर कौन सा दबाव अदालत पर बनाया गया जिसके बाद आज यह फैसला हुआ है। तो पहले आप इन दोनों को सुनिए। सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। बेरोजगारी, महंगाई, ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। ये सरकार का कौन सा दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, और ये उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप था कहीं ना कहीं। आज जब उसमें रोल बैक हो गया, ये सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि इनको खुद कंफ्यूज है कि ये किसके साथ खड़े हुए हैं। अगर कोई लड़ाई लड़ रहे थे और कोई डिसीजन आया था, तो सुप्रीम कोर्ट में आज वो जो वापस हो गया, मुझे लगता है कि ये फिर से जो फैसला आएगा, फिर से उसको देख करके और सही ढंग से, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कल बोला कि जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और कोई निर्दोष फंसे ना, इसके पे हमको काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं पीडीए के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। उधर बीजेपी के ढेरों नेता जो कि कहीं ना कहीं इसकी मुखालफत में उतर आए थे, आज उन्होंने खुलकर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। उन्हें अब लगने लगा कि अब चूंकि कोर्ट ने स्टे दे दिया है तो उन्हें कम से कम राहत मिल गई है। अब जिस तरीके का गुस्सा उनके ऊपर था, गुस्सा तो बना रहेगा, लेकिन शायद वो गुस्सा अब उतना नहीं होगा। हम गुस्से की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लखनऊ में बड़े बीजेपी नेताओं के घर पर प्रोटेस्टर्स ने, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने उनके घर के बाहर न सिर्फ प्रोटेस्ट करना बल्कि उनके घर के बाहर नारे लिखने तक शुरू कर दिए थे। दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके घर के बाहर पोस्टर साट दिए गए। ऐसे कई नेताओं के घरों के पर अब विरोध शुरू हो गया था। तो ऐसे नेताओं को अब राहत मिलनी शुरू हो गई होगी। देखिए बीजेपी के नेता अब क्या कह रहे हैं। सर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है, मानिए देखिए देश की सर्वोच्च अदालत तो सर्वोच्च अदालत है, उसके सामने शीश झुकाते हैं और उन्होंने जो भी फैसला किया है उसका स्वागत है। लेकिन इस कंफ्यूजन का कोई हल नहीं है क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि वो इसका समर्थन करे या फिर विरोध। सभी पार्टियां, जिसमें कि इंडिया गठबंधन के भी दल हैं, वो चाहते तो थे कि इसका विरोध खूब हो और जिस तरीके का गुस्सा बढ़ रहा था उसने बीजेपी की भी सांसें अटका रखी थी। लेकिन कोर्ट के एक फैसले से सभी को राहत मिली है। क्या बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा उभरा है किसी तरीके से वो मैनेज कर पाएगी? और अगर मैनेज कर ले जाती है तो क्या अब ओबीसी और दलित बीजेपी से नाराज नहीं होंगे? बीजेपी के लिए भी बड़ी दुविधा सामने दिखाई दे रही है। अगली खबर। तो यूजीसी बिल ने कुछ लोगों को नेता बना दिया, कुछ लोगों को रातों रात सुर्खियां दे दी। और जिन लोगों को नेता बनाया या नेता बनाने की दिशा में आगे कर दिया है, उसमें अलंकार अग्निहोत्री सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अलंकार अग्निहोत्री ने एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की सुर्खियां बटोर रखी। जब उन्होंने पहले तो शंकराचार्य के बटुकों और उनके सन्यासियों के साथ मारपीट, चोटी खींचने और उसके बाद यूजीसी बिल का हवाला देते हुए अचानक ही सरकार से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ही नहीं दिया, कई आरोप लगा दिए और ब्राह्मण होने का जो दर्द उन्होंने महसूस किया था उसकी बातें सार्वजनिक करनी शुरू कर दी। जो उनके खिलाफ बातें कही गई वो उन्होंने खूब सुनाया। सरकार ने उनको सस्पेंड किया, वो आरोप लगाते रहे कि उन्हें नजरबंद किया गया है, उन्हें निकलने नहीं दिया गया। खैर 2-3 दिनों तक चले इस ड्रामे के बाद आखिरकार उन्होंने बरेली छोड़ी और लखनऊ के लिए निकल पड़े। लेकिन लखनऊ नहीं, वो जा पहुंचे हाथरस इसलिए क्योंकि एक दिन पहले हाथरस की जो राष्ट्रीय सवर्ण परिषद है, जो कि हाथरस में सामान्य बिरादरी या फिर सवर्णों की एक सेना होने का या सवर्णों की एक सबसे बड़े संगठन होने का दावा कर रही है, उसने उन्हें सबसे पहले आमंत्रित किया। यूं तो 2 दिन पहले ही हाथरस से ही सवर्ण सेना का पोस्टर निकला था भारत बंद का। खैर अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे दे दिया है, बावजूद इसके अलंकार अग्निहोत्री अब पदयात्रा करने जा रहे हैं। वो हाथरस से दिल्ली 7 फरवरी को पदयात्रा करेंगे और उसके बाद भारत बंद कराएंगे। तो अंदाजा लगाइए कि एक सिटी मजिस्ट्रेट जो कि 4 दिन पहले इस्तीफा देता हो, अचानक वो एक संगठन के साथ जुड़कर भारत बंद को निकल पड़ता हो। तो ये माना जा रहा है कि अब उनकी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ जातीय या फिर उनकी महत्वाकांक्षाएं अपने वर्ग तक सीमित नहीं है। कहीं ना कहीं सियासत जरूर उन्हें पीछे से धकेल रही है, या यूं कह लें कि सियासत आगे के लिए उन्हें राह दिखा रही है। इसकी वजह भी है, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फोन पर उन्होंने किसी शख्स से बात की और बाबूजी कहते हुए उन्होंने वो बातचीत की। उनके इर्द गिर्द के लोगों में कहा यह गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के समर्थक या नेता हैं। और बाद में यह भी पता चला, या उन्होंने खुद इस बात को माना, कि नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे से वो टच में हैं और उनसे उन्होंने बात भी की। आप सुनिए, जब यूपी तक ने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, उनकी बात माता प्रसाद पांडे से हुई। माता प्रसाद पांडे जी साहब की बड़ी लंबी बातचीत हुई सुना है फोन पर। मेरे जितने भी दल हैं, नहीं, मेरा सवाल माता प्रसाद पांडे को लेकर मैं बता रहा हूँ, मेरे जितने भी दल हैं
चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों। मतलब पंडित जी से बातचीत हुई आपकी? बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? नहीं, उन्होंने कहा था कि हम आपकी मुहिम में जो है साथ में हैं, और खासकर जो है ये एक तरीके से जो आप कर रहे हैं वो एक अच्छा निर्णय है, और उन्होंने समर्थन दिया। अखिलेश यादव से भी मुलाकात की बात हुई है? नहीं, इस तरीके कोई अभी चर्चा हमने नहीं की है। क्या समाजवादी पार्टी के साथ आप जाने के प्लान कर रहे हैं या साथ में? ऐसे कोई भी चर्चा नहीं है। तो आखिर एक अधिकारी जिसने किन्हीं खास वजहों से इस्तीफा दिया, दुखी और प्रताड़ित होकर अगर किसी ने इस्तीफा दिया, तो नेता विपक्ष के साथ बातचीत क्यों, यह सवाल उठ रहा है। और यह माना जा रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री दरअसल सियासत करना चाहते हैं, और सियासत में भी उनके पीछे समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं वो भी खड़े हैं। कितना सच है ये कहना सीधे तौर पर तो मुश्किल है, लेकिन ये माना जा रहा है, और उनके विरोधी या फिर सरकार की तरफ से भी कई लोगों ने, प्रशासन की तरफ से भी लोगों ने ये बात कही है कि वो पिछले कई महीने से इसे लेकर हाइपर एक्टिव थे। और उसका एक उदाहरण भी मिलता है, जब बरेली में रहते हुए तकरीबन 550-600 लोगों का एक ब्राह्मणों का एक उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, जिसमें हर उस मुद्दे की चर्चा होती थी जो ब्राह्मणों से जुड़ा होता था। उसमें तमाम तरह के समाज से जुड़े लोग, पॉलिटिशियन, सबके सब शामिल थे। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके कुछ जो चैट्स हैं वो भी सामने आए, और ये दिखा कि पिछले कई महीनों से वो एक संगठन की बनाने की तरफ, एक संगठन के साथ काम करने के लिए या फिर अपने जातीय मुद्दों को उठाकर काम करना चाहते थे। ऐसे में ये एक मौका भी रहा, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, और अब माना जा रहा है कि वो इसके आगे यहां से सियासत भी करेंगे। तो क्या सिर्फ अलंकार अग्निहोत्री सियासत करेंगे? इनके बरक्स या इनके जवाब में प्रशांत सिंह ने, जो कि डिप्टी कलेक्टर जीएसटी हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। हालांकि कई सवाल उन पर भी उठ गए कि उनके खिलाफ जांच चल रही थी, उन्होंने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाई थी और वो छुटकारा चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, मौके का फायदा उठाया। तो वो महोदय, उन्होंने भी अपनी सियासी, जिसे कहते हैं, महत्वाकांक्षाएं पाल रखी थी, और उन्होंने पहले तो बीजेपी के कई नेताओं के साथ या फिर बीजेपी के समर्थन में उनके पोस्टर भी लगे रहे, और कहा जा रहा है कि वो पूर्वांचल की एक सीट से चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। तो इन अधिकारियों ने जिस तरीके से इस यूजीसी बिल के वक्त का फायदा उठाया है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे समाज के लिए काम करने की भावना कम और सियासत सबसे चरम पर। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।